Everyone, welcome to the video. In this video we are going to solve RGPD privacy and numerical। तो ये 2022 में पूछा गया है और रैंडम वेरिएबल का है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो है रैंडम वेरिएबल x है, उसका जो है प्रोबेबिलिटी दी है सबकी। तो ये देख सकते हैं, ये आपका एक रैंडम वेरिएबल है और ये प्रोबेबिलिटी है सबकी। तो हमें क्या क्या बताना है। ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगर किसी ने यही सॉल्व कर दे तो आराम से पास हो सकता है, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज़ सफिशिएंट टू गेट पास। ठीक है, बट अभी तो 22 में आया था, अभी 25 चल रहा है। तो हमें डिटरमाइन करना है के। ठीक है, तो के कैसे डिटरमाइन करेंगे, आप सबको पता ही होगा कि जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, अब सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी वो 1 के इक्वल होता है, राइट। तो अगर हम सारे प्रोबेबिलिटी का एडिशन करते हैं, मतलब कि 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस k। ठीक है, अगर हम इन सब का सम कर दें, इन सब का सम जो वो होगा इक्वल टू 1 होगा, राइट। तो अब हम इन सब का एडिशन करते हैं। तो पहले लाइक टर्म्स वाले ऐड होते हैं, मतलब ये वाला, ये सब का ऐड करना है, ये वाला। तो ये कितना होगा, 9k होगा। ठीक है, 9k प्लस 10k स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब आप चाहते हो तो आप अपने कैलकुलेटर में डाल के कर सकते हो इसको, नहीं तो आपको पता है मिडिल टर्म से भी आराम से हो जाएगा। देखो, आपको क्या करना है, 10k स्क्वायर पहले लिखो प्लस 9k इज़ इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो अब आपको जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लो, नहीं तो फॉर्मूला आपको पता है कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इस फॉर्मूले से कर लो। मतलब वो जब होता है जब आपका मिडिल टर्म फेल हो जाता है। ठीक है, बट अभी हमारा मिडिल टर्म से हो जाएगा, तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मतलब कि इस नंबर को ऐसा कैसे लिखें कि मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आए और माइनस करने पे 9। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10 स्क्वायर, फिर प्लस कर सकते हैं, फिर 10 लिख सकते हैं, 10k माइनस के मतलब 1k लिख सकते हैं। मतलब देखो, अगर हम 10k में से माइनस करें k, 9k आएगा, है ना। और अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करते हो, मतलब 10 इंटू 1 करते हो, तो आपका 10 आएगा। तो मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया है आपको, ये सही बैठ रहा है इसके साथ, राइट। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। और इसी तो आपको देखो, यहाँ पर 10 और यहाँ पर -1 इज़ इक्वल टू 0 हो गया। अब आप यहाँ से 10 और k को कॉमन ले लो इसमें से, तो अंदर बचेगा k स्क्वायर। इफ़ यू सी दिस टर्म, इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, 10 और k, तो 10 स्क्वायर तो नहीं बचेगा, k स्क्वायर ऑब्वियसली, सिर्फ k बचेगा, k प्लस 1 फिर माइनस, फिर इसमें से आप देखो क्या बच रहा है। इसमें से माइनस मैंने 1 कॉमन ले लिया है, तो k प्लस 1 बचेगा। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। तो k प्लस 1 इन दोनों में सब कॉमन ले लो, k प्लस 1 k प्लस 1, तो k प्लस 1 कॉमन आ गया है, तो अंदर बचा 10k माइनस 1, राइट। अब इन दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट करोगे तो k की वैल्यू आएगी एक तो -1 और एक वैल्यू आएगी k की 1/10। तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी जो है वो कभी भी नेगेटिव। ओके, तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अगर तो k की जो वैल्यू है आपकी वो आ गई है 0.1। ठीक है, तो ये आपकी k की वैल्यू आ गई। तो आई होप पहला वाला पार्ट जो आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट आपसे ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। प्रोबेबिलिटी मैं लिख के बताती हूँ। प्रोबेबिलिटी x शुड बी स्मॉलर देन 6, मतलब कि x की जो वैल्यू है मतलब 6 से छोटी होनी चाहिए। इक्वल होता है यहाँ पर तो हम 6 को इंक्लूड करते हैं, बट यहाँ 6 इंक्लूड नहीं होगा।
मतलब ये वाली जितनी प्रोबेबिलिटी है, वेट अ मिनट, ये जो जितनी यहाँ से लेके यहाँ तक की, इन सब की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, वो ऐसा कह रहा है। तो लिख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इसमें, तो प्रोबेबिलिटी इसमें आएगा 0 की, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, सॉरी अब मैंने 2 लिख, आई एम सो सॉरी, 4 एंड 5 मैंने पहले, एंड ये हो गया 5, ठीक है। इन सब की प्रोबेबिलिटी हम लिखना है। तो 0 की प्रोबेबिलिटी, तो मतलब 0 के 2 के, ठीक है। तो आई होप ये जो है यहाँ तक आ गया। इन सब की प्रोबेबिलिटी हमें एवेलुएट करनी है, ठीक है। तो इन सब को ऐड कर लेते। ओके, सो 8 प्लस के स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें के की वैल्यू अभी हमने निकाली 0.1 आई है, इसमें 0.1 का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये 0.8 प्लस 0.01 होता है, ठीक है। इन दोनों का एडिशन करो, 0.81 आया, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई ये 6 से छोटी वैल्यूज़ तक की। अब सेकेंड पार्ट में आपसे ये कह रहा है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, पढ़िए इसको। ओके, तो ये कह रहा है कि x की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर और 0 से बड़ी होनी चाहिए, बट वो 4 के इक्वल होनी चाहिए और 4 के बीच में होनी चाहिए। मतलब कि बेसिकली सिंपल मैं समझा देती हूँ। इस बार इंक्लूड करना पड़ेगा इसके लिए 0, 1, ठीक है, ये सब इंक्लूड करना पड़ेगा, 4 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अब इन सारे की प्रोबेबिलिटी लिख लेना है हमको। ओके, सो और 8k की वैल्यू में 0.1 कर देंगे तो आपका आएगा 0.8, ठीक है। तो ये पूरा आंसर हो गया है ये वाले क्वेश्चन का। प्रोबेबिलिटी x शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू k और फिर ग्रेटर देन हाफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ k। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। तो इसमें आपको सारी की सारी प्रोबेबिलिटी ले लेनी है और इसको जो है हाफ की मतलब बड़ी होनी चाहिए, वो ऐसा कह रहा है। तो आप सबको पता है कि इसका जो सम था वो 9k प्लस 10k स्क्वायर था, इस ग्रेटर देन इक्वल टू इस ग्रेटर देन हाफ। तो हमें इसमें k की वैल्यू बतानी है। तो k की वैल्यू ऐसे पता चल सकती है, आप 10k लिखो, 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस हाफ इज़ इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब 2 LCM होगा तो ये 20k स्क्वायर हो गया प्लस 18k माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये 2 उधर गया तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन बनती है कि 20k स्क्वायर प्लस 18k माइनस 1, ठीक है। तो अब आप इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेटर से। तो ये वाला फार्मूला तो है ही, a इज़ इक्वल टू 20 हो गया, b इज़ इक्वल टू 18 हो गया और c इज़ इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो b स्क्वायर मतलब b तो ये -18
और ये सब अंडर रूट में, ठीक है। तो ये होगा 20। ओके, तो ये वाली रिजेक्ट हो गई है और ये वाली एक्सेप्ट होगी। तो हमें पता चल गया है कि जो हमारी वैल्यू आई है के की वो ये है 0.05। सो लेट्स लुक टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये कह रहा है कि डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन। तो बहुत सिंपल है, मतलब कि इसमें आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो निकाल के सो आप लोग को ये बनाना है, एफ निकालना है। तो आपको जो है के की वैल्यू पता है, पुट कर लीजिए। इसमें 0.1 हो गया, ये 0.2 हो गया, और ये 0.2 हो गया, 0.3, 0.01। ओके, तो आपको ये अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए पहला वाला जो डिजिट होता है वो सेम एज इट इज़ लिखते हैं। अब इन दोनों का एडिशन आपको यहाँ करके लिखना है, तो आपको 0.1 होगा। तो ये आपके एफ की वैल्यू आ चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मीन। मीन मतलब आपको क्या करना है, x इंटू पी एक्स करना है। आपको ये करना है, x क्या है आपका 0, तो उसके साथ 0, फिर 1 है, फिर उसके साथ है k इंटू के, फिर +2 है इंटू 2k, +2, 3 इंटू 3k, 2k सॉरी। तो बेसिकली आपको यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है। तो पहला 0, फिर 1 इन 0.1 हो गया ये, फिर ये 4 इंटू 0.1